प्रभु जी एक जो भेजा था वो मैं पढ़ूँ? एक आप पढ़। हाँ जी। अभिव्यक्ति है। जी, थैंक यू। तो प्रभु जी ने बहुत एक होश में आने के लिए एक बहुत प्यारा एक मैसेज है जो मैं पढ़ती हूँ, हुँ, जिसमें लिखा गया है, जीवन तो जीवंत है, तुम हुँ। क्यों मृत हो? हाँ जी। तो देखो, अपने मान 1 मिनट, हाँ जी। रुको, रुको, रुको। जी, जी। देखो, जीवन, अब जीवन शब्द है, तो जीवन यानी क्या? जो जीवंत होता है वही तो जीवन कहते हैं ना? बताओ। जी। लेकिन फिर जीवंत ऐसा क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि जीवन जो है ना अमृत भी होता है। यहाँ जो जीवन चल रहा है ना, आपको क्या लगता है वो सारे जीवंत है? सारे में प्राण है? जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ना, वो सारे में प्राण नहीं है। सिर्फ जिए जा रहे हैं, यानी हलन चलन कर रहे हैं। उसको जीवन थोड़ी कहते हैं। असली जीवन में जीवंतता होती है। आप समझे? हुँ, हुँ। तो इसीलिए यहां पर जोड़ा गया है कि जीवन जीवंत, ऐसा। फिर से पढ़े। जी। जीवन तो जीवंत है, तुम क्यों मृत हो? हाँ जी, यही तो कह रहे हैं कि सब लोग यहाँ मुर्दे हैं। हुँ, क्या आपको दिख नहीं रहा जी। है ना? मुर्दा यानी खत्म, जिसमें कुछ भी नहीं है। यानी कोई जीवन, आप उसको कुछ भी कहो, कोई रिएक्शन नहीं आता। मुर्दे से कोई रिएक्शन नहीं आता। और जो रिएक्शन आता है ना, वो सिर्फ दुर्गंध होती है। मुर्दे में से क्या निकलता है ना? दुर्गंध होती है, कीड़े होते हैं। तो जो भी यहाँ लोग जी रहे हैं ना, थोड़ा सा भी पास में जाओ ना, तो कामना, वासना, है ना, क्रोध, मोह, कपट, छल, ये सारा ही कुछ निकलेगा क्या? नहीं, बताओ। इसको जीवन कहोगे क्या आप? ये तो जीवन हो नहीं सकता। तो जीवन यानी मुर्दा, उसमें जब जीवंतता आती है तो वो बात अलग हो जाती है। उसमें से दुर्गंध नहीं बहती, प्रेम बहता है। तो जो व्यक्ति के भीतर जीवंतता है ना, याद रखना, उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना ये सब कुछ नहीं बहता। उसके भीतर से हकीकत में प्रेम बहता है। और प्रेम ही जीवंतता है, उसी की निशानी है कि आप कितने जीवंत हो। तो जो प्रेममय हो गया है ना, वही जीवंत है। और असली जीवन उसी को ही कहते हैं, है ना? सिर्फ मुर्दा जो है वहीं से दुर्गंध आएगी। सारे दोष मुर्दे में है। और सारी जीवंतता, सारे गुण, जीवंतता जीवन में है। जीवंत जीवन में। आप समझे? जी, हाँ जी, नेक्स्ट लाइन। जी। अपने माने हुए दुःख और दर्द की चादर ओढ़कर मन की बनाई अंधेरी दुनिया में डूबे हो तुम इस कदर कि बाहर बगीचे में जो ताज़ा गुलमोहर खिला है, नीम की किसी डाल पर चिड़िया के घोंसले में छोटे से चूजे ने जो पहली बार आंखें खोली हैं, सुबह के उगते सूरज की रश्मियाँ जो द्वार पर तुम्हारे दस्तक दे रही हैं, वो जो आसमान में पंछी अपनी ही मौज में चहचहा रहा है, वो जो रंगीन तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक बेफ़िक्र मंडराती जा रही हैं, तुम्हें कुछ भी नज़र ही नहीं आता कि नज़र पर नज़रिया ही है छा जाता। हाँ जी, देखो कितना अद्भुत वर्णन किया है। एक एक शब्द देखो ना, एक एक शब्द। वो जी, नीम के वृक्ष, उसके ऊपर जो घोंसला बना हुआ है, उसमें ताजे ताजे बच्चे ने पहली बार आंख खोली है। और वो कितना कितना अहोभाव से भर गया है भीतर। देखो ना, कितना आनंद है, कितनी खुशी है। और क्या ही मिल गया है, इतना रंगीन दुनिया को देखने का अवसर। ये क्या जीवंतता नहीं है? इससे और जीवंतता क्या होगी? ये पीक है जीवंतता की। और ये तुम्हें दिख नहीं रहा है। और तुम लगे हो कंप्यूटर में, तुम लगे हो अपनी मान्यताओं में, है ना, कि उसने ये किया, उसने वह किया, है ना, लगे पड़े हो अपनी पुरानी मेमोरियों में, है ना, कि उसने मुझे 5 साल पहले गाली दी थी, मौका मिलेगा तो मैं भी बदला ले लूंगा।
तुम उसमें उलझे हो। और ये देखो ना, सूरज की रोशनी, सुबह की पहली किरण, ताजे ताजे खिले हुए पुष्प जो है, उसके ऊपर जो ओस की बूंद है, उसके आर पार निकल रही है वो रोशनी, और मोतियों जैसी चमक रही है। तो मुर्दे में भी जीवंतता नहीं है क्या, बताओ? तो जो ओस का बिंदु है, वो तो मतलब, अगर कहा जाए डेफिनेशन से, तो वो तो ओस का बिंदु ही है। वो बूंद जीवंत हो उठती है, क्या वो जीवन दिखता नहीं है? है ना? कितनी सारी चीजें बताई है, सब कुछ इतना अद्भुत है, और तुम अपनी मान्यताओं से घिरे घिरे, है ना, अपने ही वो कवच में मुरझाए सड़ते हुए जीवन जी रहे हो। इसको जीवन कहते हो क्या? इतने दुख से भरे हुए हो, क्या दुखी होने के लिए जन्म लिया था? ये आपके सामने कितना सब कुछ अद्भुत बिखरा पड़ा है, इसको क्या कहोगे? सौंदर्य? इसको क्या कहोगे? शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा सब कुछ आपके सामने है, और वो सारे के सारे के भीतर प्रेम ही तो बह रहा है उसका। और क्या बह रहा है बताओ? ये छोटे से बच्चों ने जब पहली बार आंखें खोली है, ये उसी का ही तो प्रेम है। बिना प्रेम का वो आंख खोल भी नहीं पाता। इतना अद्भुत उन्होंने ये सारा कुछ दिया है, इसे महसूस नहीं कर पा रहे हो? तो तुम जीवंत हो क्या? जो जीवंत है ना, वही महसूस कर पाता है इतना प्रेम जो अस्तित्व में फैला है ना, परमात्मा का। वो प्रेम जो है ना, उसे महसूस करने के लिए वो जीवंतता चाहिए। वो जीवंतता कहाँ पर है आप में? आप समझ पा रहे हो? जी, इसे फिर से पढ़ो ना, बहुत अद्भुत लिखा है। जी। पूरा शुरू से? हाँ जी। जी। जीवन तो जीवंत है, तुम क्यों मृत हो? अपने माने हुए दुःख और दर्द की चादर ओढ़कर मन की बनाई अंधेरी दुनिया में डूबे हो। तुम इस कदर कि बाहर बगीचे में जो ताज़ा गुलमोहर खिला है, नीम की किसी डाल पर चिड़िया के घोंसले में छोटे से चूजे ने पहली बार आँखें खोली हैं। सुबह के उगते सूरज की रश्मियाँ जो द्वार पर तुम्हारे दस्तक दे रही हैं, वो जो आसमान में पंछी अपनी ही मौज में चहचहा रहे हैं, वो जो रंगीन तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक बेफ़िक्र मंडराती जा रही हैं। तुम्हें कुछ भी नज़र ही नहीं आता कि नज़र पर नज़रिया ही छा जाता है। है ना? नजर पर नजरिया, यानी मान्यताएं हैं सारी, और हम अपने कवच में बंद होकर पड़े हैं। आपने गुलमोहर देखा होगा, कितना अद्भुत उनके रंग देखो ना, एकदम केसरी से लेकर रेड तक, ब्राउन से लेकर, है ना, इतना रेंज है, वैरायटी है। हम तो देखो कभी भी जाते हैं ना बाइक से, और गुलमोहर धूप में खिले हुए हैं, बहुत ही पसंद है हमें। हम खड़ी कर देते हैं रोड पे बाइक, और उसको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। कोई बोलेगा ये क्या देख रहा है? लेकिन बात इतनी अद्भुत है ना, कि वो इतना इस तरह से प्रकट हो रहा है गुलमोहर के रंगों में। वो परमात्मा इस तरह से प्रकट हो रहा है ना, कि अगर उसको मैं नजरअंदाज करके निकल जाऊं ना, तो अपमान होगा उनका। तो जी भर के, है ना, पी लेता हूँ, देख लेता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा इस तरह से बरस रही है। और मेरे आसपास देखता हूँ, सारे मुर्दे, सारे जीवनहीन लाशें चली जा रही। ये ऐसा ही होता है। तो जिसके भीतर वो दृष्टि है, वो पहचान पाता है कि परमात्मा कितने रंगों से बह रहा है, परमात्मा कितनी आवाजों से, ये जो चहचहाती है ना, है ना, चिड़िया, कितने अद्भुत अलग अलग अनंत आवाजों से वो सुमधुर संगीत बह रहा है, और वो परमात्मा का ही आवाज है, हम नहीं पहचान पा रहे। और ये रंग बिरंगी तितलियां, एक फूल से दूसरे फूल पर, कितने अद्भुत रंग है ना। आप अगर नेट पे डालोगे ना, तो अनंत रंगों की तितलियां दिखाई देगी। और इतना अद्भुत सारा कुछ बनाया है,
और हमें आंख भी दी है, लेकिन हमारी आंख कहाँ पर है? ग्राहक कभी आएगा, है ना, नोटों को गिनने में, हिसाब किताब लगाने में, है ना। और हमने जो बनाई है चीजें, उसमें घुसी उड़ी है। इटालियन मार्बल से बनाया है मेरा घर, वहां से वो फ्रेम लेके आया हूँ, वहां से ये कलर किया है मैंने, ऐसा। हमारी दृष्टि वहां पर टिकी है। और ये जो अद्भुत रंग बिखेर रहा है वो परमात्मा। और आंखें भी हमको दी है, और उसको हम नजरअंदाज करके पूरा जीवन बिता देते हैं, बताओ। वो जो तितलियां हैं, वो जो रंग है, उसके द्वारा भी परमात्मा का प्रेम ही बह रहा है। उस प्रेम को मेरी आंख जब तक पीती नहीं है ना, मेरे भीतर प्रेम लबालब कैसे भरेगा, बताओ। सूखा का सूखा ऐसा ही मर जाऊंगा, अगर उन्होंने जो बिखेरा है ना वो नहीं समेटूंगा ना, तो आप समझ रहे हो। तो दृष्टि पे जी, कितनी दृष्टियां पड़ी है, वो सबको फेंकना है। भीतर की वो जो निर्दोष दृष्टि है ना, जब तक वो उपलब्ध नहीं होती ना, तब तक उनके प्रेम को आप समझ ही नहीं पाओगे। अनंत रूप से वो बह रहा है, अनंत रूप से। आप समझ रहे हो, कितना अद्भुत है। इसमें और कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं कहना तो नहीं, यही अपनी मूर्छा दिखाई दे रही है तो कि हम ये किस जो तरह से बेहोशी में जी रहे हैं। जिसको हम जीवन कह रहे हैं, वो तो जीवन है ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा है। इसको जो है ना अपनी डायरी में लिख लेना, ये मैसेज, क्योंकि ये कभी भी जी, डिलीट हो सकता है ना। और इस पर चिंतन जी। मनन करना। जिन्होंने ये लिखा है ना, बहुत अद्भुत तरीके से लिखा है। और सोचो वो किस तरह से जीते होंगे। जिन्होंने ये लिखा है वो किस तरह से जीते होंगे, ये अंदाजा है आपको? अस्तित्व होकर ही जीते होंगे। है ना। तो इतने अद्भुत तरीके से जब वो शब्दों में लिख पाते हैं, तो कितने अद्भुत तरीके से वो जीते होंगे। यही खूबी की बात है। तो वो ट्रांसफर होता है। तो आपके जो आंसू है ना, यही बता रहे हैं कि वो जो है ना जीवंतता आपके भीतर ट्रांसफर हो रही है। बड़ी अद्भुत बात है। हम बच्चे थे तो ऐसे ही थे ना गुरुजी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और उसके ऊपर जो है ना फिर दृष्टि और दृष्टि और दृष्टि चढ़ती गई परते। और हमारी खुद की दृष्टि क्या है ना, वो ही भूल गए। हम तो इसी कितने, मौज में ही थे। हाँ, कितने निर्दोष थे। कंपाउंड में देखो ना, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के, 7 साल के, खेल रहे हैं ना, कितने अद्भुत आनंद में है ना। वो तितलियां भी जो है अपने स्वस्वरूप में ही स्थित है और आनंदित है। वो जो गुलमोहर का जो हरी पत्तियां और उसके जो पुष्प, जो जिसके रंग है ना इतने रेडियंट, क्या बोलते हैं उसको, मखमली रंग, वो अपने स्वस्वरूप में है। और धूप में इस तरह से चमक रहे हैं ना कि मानो, क्या ही कहें, उसके सामने जो है ना, ये जो गोल्ड और ये वो सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो वो इतने अद्भुत आनंद में ही है, क्योंकि वो स्वस्वरूप में स्थित है। तो जो नीम के वृक्ष के ऊपर वो जो घोंसला बनाया है, उसमें छोटे से बच्चे ने पहली बार आंख खोली है, वो भी अपने स्वस्वरूप में स्थित है। इसीलिए वो इतना निर्दोष है। सोचो ना, जो अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गया है ना, वही इतना निर्दोष हो पाता है। और वही इतना खिलखिला होता, नाचता रहता है। वो नाच हम भूल गए हैं, वो गाना हम भूल गए, है ना। वो जो संगीत बचपन का, वो भूल गए हैं। वो रिदम चली गई है। और सिर्फ मुर्दा ही जिए जा रहे हैं। जीवंतता कहाँ है, बताओ। तो मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, इसी चक्कर में है ना, एक के बाद एक के बाद पाते गए और दबते गए, है ना। और जी। मेमोरी का कितना बोझ आ गया, है ना। वो भी सारा कुछ, कितने अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस, उसका बोझ, कितने घाव, उसका बोझ, क्या क्या लेकर घूम रहे हैं, है ना। उसमें वो सारा कुछ, वो तितलियां हैं, वो पंछी है, वो निर्दोष आंखें हैं, वो गुलमोहर का पुष्प, है ना, वो सारा कुछ इसमें दब गया। सब कुछ दब गया।
तो सभी भीतर जीवंत है, लेकिन वो जीवंतता दबी पड़ी है, इसीलिए वो मुर्दे जैसे ही है। फिर से उसे जागृत करना जरूरी है, ये सारे आवरण हटा देना जरूरी है। तभी तो वही परमात्मा आपके भीतर से प्रकट होगा। यस, यस आप प्रभु समझ जी। रहे हो? यस। और वो प्रेम स्वरूप ही है, याद रखना। और उसका कोई स्वरूप नहीं है, बाकी सारे स्वरूप उसी में से निकलते हैं, जी। क्योंकि वो इस तरह से प्रेम करता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो थोड़ा रुको और देखो, स्टॉप एंड सी, ये सूत्र पकड़ लेना। ये जो भागे भागे जा रहे हो ना, माइंड से, भीतर से जो भी चल रहा है, थोड़ा रुको जी। ना और देखो वो क्या रहा है। वही तो पुकार रहा है, सुनो, देखो वही तो अपने को दिखा रहा है ना। उसी का ही यस। हाथ है, उसी का ही प्रेम है। हर जगह पे आप देख पाओगे उसी का ही प्रेम। आप समझ रहे हो? यस भैया, बहुत प्रेम से आपने, बहुत प्रेम से एक माँ की करुणा जिस तरह से छलकती है ना, आपने आज अपने बच्चे को बचाया है। हम जितने भी यहाँ पे है ना, इतने प्रेम, इतनी करुणा से एक माँ ही समझा सकती है। एक 2 लाइनें ना एक भजन की याद आ गई है। मैं हम्म। आपके चरणों में अर्पित करती हूँ अ, आपकी परमिशन से। हाँ जी। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अभी ये जो बोला भी जा रहा है वो भी वही बोल रहा है। आपने जो प्रेम दिखाया वो भी वही है। और ये हाँ जी। इतनी मूर्छा में जो हम जी रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी हम अपने मुर्दे की तरह जी रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो देखो, ये वो सरकार जो है ना, वही है, असली सरकार वही है। यानी जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, नहीं भी दिख रहा है और नहीं भी महसूस हो रहा है, सारा कुछ जो है ना उसी से ही है। वही है जिस दिन ये और सूत्र हम भीतर, कहते हैं हाँ, और जिस दिन ये सूत्र भीतर गहनता पूर्वक घुल जाएगा ना, रक्त के कण कण में, उस दिन सारा पता चल जाएगा कि सब कुछ उसी का ही है। अहंकार मात्र हट जाएगा, प्रेम से लबालब भर जाओगे, याद रखना। तो इतना आपने अनंत बहुत प्रेम बह रहा है ना, अनंत प्रेम बह रहा है, और हम जो है ना कोरे के कोरे आते हैं और चले जाते हैं। कितने मूर्ख है बताओ, बहुत बेवकूफ की बड़े तरह जी मूर्ख रहे हैं। हैं। हाँ, ओहो! तो ये बात बहुत है। अपनी बेवकूफ़ियाँ दिखा दी आज। बस आपने इतनी आज यहाँ तक कृपा की है, जो जिस तरह से आज आपने माँ एक स्ट्रिक्ट होके आज बताती है ना कि आँखें खोल के देख। यहाँ तक आ गए हैं, तो वो प्रेम जो अंदर है ही है, वो सब आपकी कृपा तो इतनी हो गई, तो उस दृष्टि से ही हो जाएगा भैया। हम भी ये जो झूठा है ना, इसको छोड़ने के लिए हम भी तैयार हैं और कृपा करने के लिए आप तैयार हो और कृपा निधान ऑलरेडी अपनी कृपा कर ही रहा है, तो ये हो ही जाएगा भैया। हाँ जी। तो निश्चित ही सारा कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि वही बह रहा है ना। बहुत कृपा हो गई आपकी, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम ऋषि भाई, बोलिए। हाँ, प्रभु जी अभी जो कविता सुनी और ये मतलब जो बहन जी थी वो रो रही थी, तो प्रभु जी मेरे आंखों पे है ना प्रभु जी एक आंसू नहीं निकल रहा। तो मैं ये सोच रहा हूँ प्रभु जी की ये कितनी शर्मनाक बात है कि इतने स्पर्धात्मक मतलब स्पर्धात्मक वृत्ति हो गई है कि ये पाना है वो पाना है। प्रेम का तो बीज ही नामो निशान मिट गया है। मतलब पाना भी तो क्या पाना है प्रभु जी, मतलब ये सारी ऐसा लगता है कि मूर्खता चल रही है कि ये पालू ये हाँ जी, कोई बात नहीं, तो सुनो, देखो, अगर बहुत कुछ पा लिया है ना इस संसार में, और भीतर प्रेम नहीं है ना, तो समझो कि मुर्दा हो। अध्यात्म में बहुत कुछ ज्ञान पा लिया ना, या वहां पहुंच गए हैं, और भीतर प्रेम नहीं है ना, करुणा नहीं है,
तो समझो रुखे सुखे वहां पर भी तुम मुर्दा हो। कितना भी पालो ना, उसका वैल्यू जीरो है जब तक आपके भीतर से प्रेम नहीं बहता। प्रेम जो है ना एक की जगह पे है और बाकी सारा जगत जो है ना शून्य की जगह पे है। तो एक ही नहीं रहेगा आपके जीवन में, तो बाकी सारे हजार शून्य लगा लो ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। चेक जो है ना आप लिखते हो, तो उसमें दो शून्य लगाओ, सिर्फ शून्य, तो उसका क्या वैल्यू रहेगा? बैंक वाला कितना देगा आपको? शून्य ही देगा ना, जी कोई पैसा नहीं जी देगा। प्रभु जी प्रभु और अगर पांच शून्य लगा दो तो भी उसका वैल्यू जीरो ही है। लेकिन अगर एक जो है ना एक, वो सबके आगे लगा दो, तो फिर जितने शून्य लगाते जाओगे पीछे उसका वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही जब तक जीवन में आपके वो प्रेम नहीं है ना, समझना सारा कुछ जीरो है। जब तक जीवन में वो करुणा नहीं है, तो जो भी इकट्ठा कर रहे हो सारा शून्य ही है। यानी आप जीरो के बाद जीरो के बाद जीरो जोड़ते जा रहे हो बिना प्रेम के। समझो आप कितने मूर्ख हो, कितने मुर्दा हो। याद रखो ये जो वन जी है ना, प्रभु सबसे बड़ी बात जीवन में वो प्रेम है और कुछ नहीं है। आप समझे? तो जीवंतता जिसको कहते हैं ना, वो प्रेम का दूसरा नाम है। आप देख नहीं पा रहे हो क्या ये सारी प्रकृति में? तो प्रेम का दूसरा नाम जीवंतता है और प्रेम का तीसरा नाम ज्ञान है। तो समझ में आ रहा है, सारा कुछ उसी में से ही तो उत्पन्न हो रहा है। सारे प्रकार उसी के हैं, सारे रंग उसी के हैं, और वो जो है ना वो प्रेममय है। याद रखना, जिसकी आंखों में आंसू नहीं है ना, समझना परमात्मा ने उसको टच नहीं किया। कुछ समझे? हाँ जी। और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हाँ जी। मैंने ना पहले पढ़ा था जीसस क्राइस्ट हुए ना, जो जीसस हुए हैं, हाँ हाँ। तो उनकी कई सारी जो आज्ञाएं थी उनमें से एक आज्ञा वो ये कहते थे कि सबसे प्रेम करो। तो इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी? देखो, यहाँ करना नहीं होता है, आज्ञा जी थी प्रभु करो, जी। ठीक है, कोई बात नहीं। नैतिकता के हिसाब से, यानी किसी का बुरा मत करो, ये वो सब जो आज्ञा रहती है ना वैसे। लेकिन जब आप प्रेममय हो जाते हो ना, जी बात अलग हो जाती है। प्रेम बहता है, करना थोड़ी पड़ता है। जी प्रभु जी। आप सूरज को ऐसा कहते हो कि रोशनी फैलाओ, है ना? वो सूरज है इसीलिए रोशनी फैलती है। तो आप जो है ना, वो प्लास्टिक का गुलाब रहता है ना, उसको कहते हो कि सुगंध फैलाओ, कहाँ से फैलेगी बताओ? जी प्रभु जी। नहीं फैलेगी। तो जी आगना का ऐसा होता है, भीतर है नहीं जी तो कहाँ से आएगा? जी। तो पहले तो जो है ना भीतर होना चाहिए। और जी भीतर प्रभु। प्रेम कैसे प्रगटेगा पता है? हाँ जी जैसे प्रभु जी। अभी ये जो कविता देखी ना हमने, जी प्रभु जी। परमात्मा के प्रेम को छू कर ही भीतर प्रेम प्रकट होगा। याद रखना, अपने आप में कुछ नहीं होगा। जी परमात्मा के प्रेम को महसूस करने के बाद आपके भीतर से प्रेम प्रकट होगा। और उसके लिए ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता, ये दो बात जरूरी है। जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो लिख लेना। तो जी जब ये प्रभु दो जी। क्वालिटी आपके भीतर रहेगी ना, तब ही आप परमात्मा के प्रेम को महसूस कर पाओगे, उनको टच कर पाओगे। और ये हर तरफ जो बिखरा है ना, वो उनका प्रेम मात्र ही है और कुछ नहीं है। जब ये आपको टच करेगा ना भीतर से, आपके भीतर वो प्रेम का फूल खिल जाएगा और वो भर जाएगा, जिसको ओवरफ्लो कहते हैं ना, जी प्रभु वैसा जी। फिर वो बहता रहेगा बहता रहेगा। फिर वो आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेम करो सबसे, नहीं, वो हो ही जाएगा। जी प्रभु जी। हमारे गुरु जी को देखो ना, वो प्रेममय है, तो उनको प्रेम बांटना थोड़ी पड़ता है, अपने आप बंटता रहता है, बंटता रहता है। ऐसा है, कुछ समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी।
और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, जैसा हाँ कि जी। ऋषि जी ने कहा कि अ, वो नहीं रो पाए, हम्म, तो प्रभु जी हम भी नहीं रो पाए, पर हम आनंद में चले गए थे। हम उसको उस दृश्य को देख रहे थे जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे। और आज दोपहर के सत्संग में भी परमात्मा की दिव्यता के ऊपर ही बात हो रही थी, दोपहर के सत्संग में। तो उसमें एक लाइन थी कि ना परमात्मा को जो भी के संपर्क में योग में जो कुछ भी आता है, वो भी ब्रह्म रूप ही हो जाता है, चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो या कुछ भी हो। तो सतपुरुष हाँ, का ही उसमें वर्णन था एक्चुअली में। तो प्रभु जी उस समय ज़रूर हम रो रहे थे, बोलते-बोलते, क्योंकि उसी समय पे हमको अपने वो टमाटर के पौधे याद आ गया था। और उसने वो जो आपकी आज्ञा का पालन टमाटर के पौधे ने किया और उसके बाद वो खत्म हो गया पौधा। तो हमको ये सोच के रोना आ गया था प्रभु जी कि उसने कितनी सुंदर तरीके से आपकी आज्ञा का पालन किया और कितना अद्भुत उस पौधे का समर्पण था। हमारे भीतर अभी तक शायद वो समर्पण नहीं आया, तो हमें ये सोच के बहुत तेज रोना आया था टमाटर के पौधे का समर्पण सोच करके। परंतु प्रभु जी अभी नहीं आ रहा था रोना। अभी सिर्फ़ हम आनंद में जा रहे थे जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे। तो कोई बात नहीं। तो देखो कैसा होता है कि गुण है ना, उसके प्रभाव में ऐसा होता है। तो कभी रोना आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन बिल्कुल ही नहीं आता है ना, तो मुर्दा है वो। तो गुणों के प्रभाव में अभी जो है ऋषि भाई जी जो है उस फ्लो में नहीं बह रहे थे, इसीलिए नहीं आता है। लेकिन कोई ऐसा क्षण आ जाएगा, वो भी रो पड़ेंगे, है ना। तो ऐसा होता है। तो सजग होना है। और ये जो बिखरा प्रेम जो पड़ा है ना हर जगह पर, ये अस्तित्व जो बांट रहा है, उसे समेटो। ठीक है। जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। अ, ये मैंने मतलब कहीं सुना था या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे कि जब भी आँखों से आँसू आते हैं, मतलब जैसे परमात्मा का, ईश्वर का प्रेम हम महसूस करते हैं और एक ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं और ऐसे फ़ील करते हैं कि पात्रता ना होते हुए भी इतना प्रेम, इतना मिल रहा है, इतना महसूस हो रहा है। तो जब आँखों से आँसू आते हैं तो मतलब बेसिकली ऐसा लगता है, कुछ ऐसा लिखा था कि हृदय के अंदर जो ग्रंथियाँ होती है वो खुलने लगती है। जो भाव होते हैं, जो दबे हुए होते हैं, वो पिघल जाते हैं। और इसके लिए आँसू आते हैं, ऐसे कुछ लिखा था, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना? एग्जैक्टली सही बता रहे हो, है ना। एग्जैक्टली सही बता रहे हो। तो यही है। जैसे जैसे देखो आंसू जो है ना, ग्रेटिट्यूड में जब आते हैं ना, और प्रेम में जो आते हैं ना, जो पीड़ा रहित है ना, जो उससे पर के आंसू है, वो यही बता रहा है कि भीतर बहुत कुछ जो है ना खत्म हो रहा है। पुराना जो ढांचा था ना, वो टूट रहा है, पिघल रहा है, अहंकार पिघल रहा है। और परमात्मा ही बह रहा है आंसू के द्वारा। क्योंकि जब भी अहंकार पिघलता है ना, आंसू के रूप में पिघलता है। याद रखना। बहुत बढ़िया। तो शुद्ध होते जाते हो ना, धुल जाता है सारा कुछ। आंसू सब कुछ बहा देता है। आपने देखा होगा बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, है ना, पिघल पिघल के झरना बन जाता है ना, वो नदी बन जाती। वैसे ही जो अहंकार के जो पहाड़ भीतर है ना, जो सख्त है, जो कठोर है, जो मान्यताएं कठोर है, वो सारी कठोरता जो है ना पिघल पिघल कर आंसुओं में बह जाती है। तो जिसके भीतर आंसू है ना, वो इतना कठोर नहीं हो पाता। उनकी मान्यताएं भी जो है ना इतनी कठोर नहीं होती। वो परमात्मा से नजदीक होता है, समीप होता है। उसके भीतर ही परमात्मा होता है। हाँ।
तो आपने बहुत ही मतलब जो जिस तरह से बताया बहुत ही बढ़िया लगा कि एक साथ दोनों चीज़ें हो रही है, अज्ञान नष्ट भी हो रहा है और ज्ञान प्रेम बढ़ भी रहा है। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फ़ील हो रहा है कि मतलब मुझ पर कृपा बरस रही है, ईश्वर का प्रेम बरस रहा है, सत्पुरुष जो अक्षर परब्रह्म सत्पुरुष है, जो है प्रकट प्रकट हुआ हुआ, वो मेरे जीवन में आया है और एक एक ऐसी मतलब स्थिति होती है कि जिसमें ऐसा लगता है कि मतलब कितने भाग्यशाली है कि पात्रता ना होते हुए भी और कैसे हो रहा है और एक खुशी महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है। तो इसके लिए फिर वो ज़्यादा जैसा जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होगा, उतना मतलब आँखों से आँसू आने लगेंगे और फिर वो अंदर जो है वो अपने आप धुलते जाएगा और जैसे डिसोल्यूशन काइंड ऑफ डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि वो प्रेम ही है परमात्मा का कि उसमें कुछ भी रह ही नहीं सकता, सब कुछ डिसॉल्व हो रहा है, होते जा रहा है, कुछ भी टिक नहीं सकता वहाँ पे। हाँ, एग्जैक्टली कि उसके प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, सारे दोष हट जाएंगे और प्रेम इतना भरा रहेगा ना कि बाहर के कोई दोष प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम, और वो प्रेममय ही है। और ज्ञान भी प्रेम का ही दूसरा नाम है, तो ज्ञान भी होता जाएगा, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। तो इसीलिए सारा कुछ कह रहे हैं ना, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित होए। जिस दिन परमात्मा का प्रेम भीतर से बहने लगेगा ना, दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, सबको आपकी आवश्यकता रहेगी, याद रखना। कुछ समझे? यस, तो ये सब अपने इसको आप लेके नेचुरली होते जाएगा, जैसे-जैसे आवरण हटते जाएँगे, वैसे-वैसे ग्रैटिट्यूड प्रेम बढ़ता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा इन द सेंस ऐसे भी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सबके अंदर प्रेम ऑलरेडी है, मतलब हम हम्म, सब परमात्मा के उससे प्रेम है, लेकिन वो हाँ आवरण ही जितनी ऊपर है, उसकी वजह से वो हम खुद ही से हम कनेक्ट नहीं हो हाँ, पा रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली आवरण एग्जैक्टली। हटते हम अपने खुद के स्व से कनेक्ट होते जाएँगे और जैसे ज़्यादा स्व से कनेक्ट होते जाएँगे, तो वो प्रेज़ेंस वो अपने आप जो है वो बढ़ते जाएगा और वो फिर बाहर जो प्रेज़ेंस है परमात्मा का, जो हम्म, सर्वत्र व्याप्त है, उससे एक हो जाएगा। तो फिर हमारा व्यक्तित्व जो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस हम जो समझ रहे हैं, वो नष्ट हो जाएगा क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे है, जो फ़ील करने वाला, वो भी एक्चुअली नष्ट हो एग्जैक्टली, जाएगा, अनुभव करने वाला और सिर्फ़ हाँ, अनुभव रह जाएगा, है ना? एग्जैक्टली तो ऐसा ही। हाँ, वो स्थिति मतलब ऐसी हो जाएगी शायद। तो नहीं, आशीर्वाद है ऐसी आपका। हो ही जाएगी। हाँ, शायद नहीं, ऐसी ही हो जाती यस। है ना। तो देखो, वो सेंटेंस हमारा लिख लेना, सूत्र है हाँ, कि जिस दिन परमात्मा के प्रेम से आप पूरी तरह से भर जाते हो ना, यानी सब कुछ आपके भीतर आ गया, ज्ञान से लेकर सब कुछ, है ना। तो जिस दिन भर जाते हो पूरी तरह से, उस दिन दुनिया की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, वाओ! बढ़िया। सबको आपकी आवश्यकता रहेगी। कुछ समझे? जिस दिन धन्यवाद। परमात्मा के प्रेम से जो है ना पूरी तरह से आप भर जाते हो ना, उसमें सारा कुछ समझ आता है, उसमें यस, ज्ञान से लेकर सब कुछ समझ आता है। तो वो स्थिति हो जाती है, धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ उसमें आ जाता है। तो वैराग्य इतना आ जाता है कि किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, न किसी मनुष्य की, ओके, है ना। तो वो स्थिति हो जाती है और सबको आपकी आवश्यकता होती है, ओके। हुँ, सब हुँ। आपको चाहते हैं, हुँ, हुँ। है ना। सब परमात्मा को चाहने लगेंगे, ये ऐसा हो जाता है। हुँ, हुँ। बहुत ही स्थिति मतलब सुन के ही ऐसा लग रहा है, लेकिन तब वो जो तो मैं कहने वाला वो तब वहाँ पे व्यक्तिगत में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तब कैसे रहेगा? परमात्मा रहेगा, अहंकार सिर्फ़ रहेगा, वहां प्रेम नहीं रहेगा। सुनो, बस। हुँ, अहंकार मैंपन नहीं रहेगा तो प्रेम ही रहेगा, राइट, है ना। जहां प्रेम नहीं है वहां ही अहंकार रहता है। राइट और फिर तो प्रेम ऐसा होगा प्रेम से भरे पड़े हो, सुनो, प्रेम से भरे पड़े हो तो अहंकार कहाँ से रहेगा? तो मैं हुँ, कहने वाला भी हुँ। नहीं रहेगा, वो अपने राइट, आप सारा कुछ बहता रहेगा। राइट। फिर जहाँ भी नज़र जाएगी, वो सामने भी मतलब वो हम ही हैं ऐसे लगने लगेगा क्योंकि हमारा ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है ऐसे लगने लगेगा शायद, सब हाँ जी, कुछ। वो निर्दोषता ही सब जगह पर नजर आएगी। तो सामने वाला मेरे अलावा कोई दूसरा है ऐसा भी लगेगा नहीं, सब मैं हम ही है ऐसे लगेगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि-कोटि प्रणाम, बहुत अच्छा। हाँ ऐसे जी, आशीर्वाद कृपा बनाए रखिए ताकि मनन अच्छा हो पाए। हाँ जी, हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।
प्रभु जी, जैसे कि अभी रविंद्र भाई जी बात कर रहे थे, तो इस बातों से लगता है प्रभु जी कोई भी ज्ञान का भूखा नहीं है, सब लोग प्रेम के ही भूखे हैं प्रभु जी। मतलब जो अंदर की चीजें, क्योंकि ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता प्रभु जी, पर प्यार सब सब लोग चाहते हैं। तो देखो, जब तक चाहते हैं ना तब तक भीतर अधूरापन है ना। प्रभु जी आप ज्ञान में ये ज्ञान मुझे ये पत्थर बन गया है दिल अभी, ये ज्ञान सुन सुन के सुन सुन के। तो होता है ऐसा। देखो, है ना, सबकी भूख अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को ज्ञान की भूख रहती है, मतलब भीतर कुछ प्रेम जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना। फिर जब उससे उब जाता है ना, तो फिर रोता है, तब दुखी होता है। और फिर उसको कोई सत्पुरुष मिलता है ना, तब वो प्रेम से भर जाता है ना। ये पूरा साइकिल में चलता रहता है। कोई आज ज्ञान में ऊपर है, कोई आज प्रेम में ऊपर है। अलग अलग सबकी स्थिति है। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, सनत भाई बोलिए बोलिए। हेलो। आपने वो ओस ओस की बूंदों के बारे में बात की उस समय, तो अब खेत है, ठंड के समय हाँ है, खेत है, और खेत में सुबह सूर्य निकला हुआ है, बराबर। और लाखों ओस की बूंदें खेत में हैं, हाँ जी और हर ओस की बूंदों से चमक, सूर्य की चमक भी निकल रही है। बराबर। लेकिन ओस की बूंद को ऐसा क्यों लगता है कि चमक मेरे से निकल रही है? वो उनका दृष्टिकोण सीमित है ना। वो बेहोश है, और समझदारी की कमी है, बस इतना ही। क्योंकि चमक आ रही है, वो तो सत्पुरुष के तरीके से उसको सोचना चाहिए, तो उसको ऐसा क्यों लगता है कि चमक वो खुद तो निकाल रहा है? हाँ, अभी उसकी समझदारी नहीं है ना कि कहाँ से आ रही है। उसको तो ऐसा ही लगता है मेरे भीतर से ही आ रही है। हम्म, तो उसकी दृष्टि सीमित है। वो दूर का देख नहीं सकता। अभी बहुत छोटा है, अहंकार से भरा है, और कर्ता भाव अभी उसमें है, इसीलिए। और उसको अभी तक किसी ऐसे सत्पुरुष का मिलन नहीं हुआ। यही बात है। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। ये ठंड का मौसम है, सुबह का वक्त, और वो जो कोहरा है वो भी है, हल्का हल्का। और अनंत ऐसी ओस की बूंदें हैं, घास पर, पेड़ों के पत्ते पर, सब जगह पर बिखरी पड़ी है। और जैसे ही सूरज की किरण निकलती है, सारी जीवंत हो उठती है। अब तक सोई थी रात भर, सारी जीवंत हो उठती है, मोतियों जैसी चमकती है। और वही एक सूर्य अनंत रूपों में बिखर जाता है। सबके भीतर से वही बहता है। तो ओस की बूंद में अपने आप में कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ माध्यम है, उस प्रकाश की किरण को भीतर समाकर वापस बाहर निकाल देना। बस वो सिर्फ माध्यम है। अगर वो ओस की बूंद ऐसा समझ ले कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, तो वो फिर नाचने लगेगा। उसी को महाजीवन बोला जाएगा शायद। हाँ जी, एग्जैक्टली। कि वही अनंत रूपों में बह रहा है, प्रकट हो रहा है, अद्भुत तरीके से। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।